जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं फराज अहमद और आप मेरा व्लॉग भी देख रहे हैं। और क्योंकि हालात इतनी तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो लोगों के जो तासुरात भी हैं, लोगों की सिंपैथीज़ भी हैं, वो भी बहुत जल्दी से स्विंग होते हुए नज़र आ रही है इस टाइम के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट लाइक पाकिस्तानी सियासत। और सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी एक्सटेंशन की। जी हाँ, आर्मी एक्सटेंशन के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब ने चाइना के अंदर अनाउंसमेंट ही की है कि एक न्यूज़पेपर को कि हम लोगों ने नेक्स्ट आर्मी चीफ को जो है वो अपॉइंटमेंट करने के लिए जो है वो कर दिया है हमने, कि हमने किसको करना है। तो उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी चीफ एक बहुत बड़ा जो नाम है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड पूरे खत्ते के लिए एक बहुत पावरफुल नेम के तौर पे आता है। क्योंकि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से लेके और दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक सिर्फ एक ही बात करते हैं, जो कि खबरों के अंदर भी आता है, जो इनकी इंटरव्यूज़ में भी आता है। हिलरी क्लिंटन ने भी बोला है कि पाकिस्तान को चलाने वाले असल में पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, असल में फ़ौजी होते हैं, और जो गवर्नमेंट आगे पीछे आ रही होती है वो कोई भी नहीं होती है। तो ये तो एक ओपन सीक्रेट है, सब दुनिया को पता है चाहे कि जो भी चीज़ है। तो इसीलिए आर्मी चीफ का जो इस टाइम के ऊपर अनाउंसमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के जो है वो कहते हैं ना कि एक ओपन जो है डिस्कशंस के अंदर लोग इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया वाले लेके आ रहे हैं। स्पेशली इंडिया वाले इस चीज़ को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। और जो उनके एक तजज़ियाकार हैं आर्मी के, एक्स आर्मी के, वो अक्सर और बेशतर आप देखें कि वो जब मरीम नवाज़ जब बात कर रही होती थी तो वो मरीम नवाज़ को शाबाशियाँ दे रहे होते थे। अभी अगर इमरान खान कुछ बात करते हैं तो वो उनको शाबाशियाँ दे रहे होते हैं। उनका सिर्फ काम यह है कि वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कोई भी बात हो रही हो तो वो उसको शाबाशियाँ दें। इसी वजह से इमरान खान साहब ने एक अपने कंटेनर पे खड़े होकर बोला था कि भारत खुश ना हो, आर्मी हमारी अपनी है, हम आर्मी के हैं। अगर ऊपर के कुछ जर्नल अगर कोई फैसला गलत करें तो उनका तनकीद करने का हमारा पूरा हक होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ चैनल्स हैं जो नेक्स्ट आर्मी चीफ के बारे में लॉबिंग करना भी से शुरू कर दिया कि जी वो फला फला बन गए, धमाका बन गए। तो इसी तरीके से अभी इस टाइम के ऊपर पोजीशन ये है कि जो 5 सीनियर जर्नल्स हैं वो उनके नाम तो बेसिकली चल रहे हैं, बट इज ऑल डिपेंड अबाउट द गवर्नमेंट एज वेल। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने भी जब परवेज़ मुशर्रफ को जो लिया था तो वो बहुत सीनियरिटी के अंदर नंबर दिया था, उनका बहुत नीचे नंबर था, तो वो किसी को भी उसको पिक कर लेते हैं। ये तो इस टाइम के जो चीज़ें चल रही हैं वो एक बहुत नए आर्मी चीफ को और इदारे को इस टाइम के ऊपर बहुत प्रेशराइज हुआ है इमरान खान की वजह से। जी हाँ, उनको अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान क्या एक रॉकेट मिसाइल है जो पीछे ही लग जाता है, वो जिसके पीछे लगता है। कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि इमरान खान के पास कोई प्लान नहीं है और वो जो है वो बस बातें कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं और कर रहे हैं। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, खान साहब की प्लानिंग जिस तरीके से मूव अराउंड करती है वो तमाम लोगों को हक्का बक्का कर देते हैं बिल्कुल। और लोग जो हैं इस टाइम के ऊपर खान साहब की जो स्ट्रेटजी है उसको समझने के लिए, जैसे वो समझने के करीब पहुंचते हैं, खान साहब प्लान बी की तरफ चले जाते हैं और वो वहाँ से फिर खैर प्लान बी की तरफ जाते हैं, वो प्लान सी की तरफ चले जाते हैं। तो खान साहब वाकई एक कहा जाए कि एक बहुत शातिर आदमी है। अगर आपको याद हो कि वर्ल्ड कप के अंदर भी खान साहब 92 के वर्ल्ड कप के अंदर जब एक टी शर्ट पहन के गए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने एक शेर की टी शर्ट पहनी हुई थी और वो मैं क्यों पहन के गया था, वो लोगों ने कहा था कि आपने क्यों पहन के गए थे, तो उन्होंने कहने लगा मैं ख़ास वजह इसलिए पहन के गया था क्योंकि कमेंटेटर मुझसे या जो प्रेजेंटर है मुझसे ज़रूर पूछेगा कि तुमने शेर की शर्ट क्यों पहनी हुई है। तो मैंने उनको बताया कि ये मैं हम लोग की टीम शेर की तरह झपटेगी अगली टीम को। तो ये साइकोलॉजिकल, एक आप अंदाज़ा करो कि एक बंदे के पास साइकोलॉजिकल थिंकिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है उसकी, कि वो एक एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी वो नज़र रखता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। और उसके साथ साथ पीछे मुझे लगता है कि डेफिनेटली अल्लाह ताला की कोई ना कोई इसके साथ
सुपर नेशनल पावर्स भी हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। जगह जगह के ऊपर इतने बुरे हालात में जहाँ पे बेनज़ीर का इंतकाल हो गया, शहीद कर दिया गया और लोगों को कर दिया गया, ये अभी भी कंटेनर्स के ऊपर खड़े हुए हैं और फ्री ऑफ लॉन्च। आप देखें कि ऊपर लड़के ने जब पुल के वहाँ से गुजरा था तो खान साहब के सर तक को हाथ लगा दिया। आप अंदाज़ा करें कि सिक्योरिटी बीच कितनी है कि अगर वहाँ पे वही कोई दहशतगर्द होता या चीज़ें होती तो वो कुछ और भी कर सकता था। आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा होगा। तो लेट्स गो फॉर एक्सटेंशन के अलावा अब हम चलते हैं धरने की तरफ। आज 7वां या 8वां रोज़ है धरने का। ये धरने का मतलब ये कि मार्च का जो इनका मार्च चल लेके जा रहे हैं और चीज़ें करके जा रहे हैं। किसी को भी ये नहीं पता था कि ये मार्च को इस तरीके से खींचेंगे इमरान खान साहब। और ये एक ऐसा ज़बरदस्त तुर्क का पता चल रहा है कि प्रेशर डालने के लिए जलसे करने की जगह पे ये अब वो रैली उठा उठा के गो लोग घूम रहे हैं और हर वक्त ये कहते हैं कि बस हम अंदर घुसने वाले हैं, बस हम अंदर घुसने वाले हैं। दूसरी साइड के ऊपर पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर, जो इस्लामाबाद में जितना इस टाइम के ऊपर पुलिस के ऊपर प्रेशर था कि जी बैठो, वो इस टाइम पे थक गए हैं। पुलिस वाले वहाँ बैठ बैठ के ड्रिल कर करके कितने एक जो 1000 पाकिस्तान जो रिज़र्व जो पुलिस के लोग जो भेजे गए हैं सिंध से, वो वहाँ पे सिर्फ अय्याशियाँ कर रहे हैं। उनको पास तो काम तो आता ही नहीं, उनको तो खाने पीने कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो ये खान साहब ने एक चीज़ वहाँ पे भी बड़ा ख़तरनाक माहौल बना दिया है कि एक लोग की दौड़ें लगी हुई हैं कि भाई अब क्या करने वाले हैं खान, क्या करने वाले हैं। मेरा अपना तज़िया ये है कि खान साहब इस टाइम के ऊपर ये जो प्रेशर डाल रहे हैं, ये प्रेशर डाल रहे हैं नए आर्मी चीफ के ऊपर। और उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि ये धरना ख़त्म नहीं होगा, ये धरना चलता रहेगा। चलता क्या रहेगा, ये जैसे इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई ना, ये तब भी चलता रहेगा। नेक्स्ट जो होगा वो होगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर कि साफ और शफाफ लोग लेके आए और ये जो इलेक्शन हो, ये जो है ये वोटिंग का जो निज़ाम है उसको भी तब्दील किया जाए। चीज़ें क्या ये अब ये रुकने वाले नहीं है खान साहब, ये अब नेक्स्ट जो है इस जगह पे लेके जाएंगे। और उसके साथ साथ जो JIT वगैरह बनाने का भी ये ज़रूर इसमें डालेंगे कि भाई JIT वगैरह आप बनाएं, जो करप्शन के केसेस थे उसको रिवर्व करें या चीज़ें करें ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। इस टाइम के ऊपर खान साहब के पास हाथ में क्या है, हाथ में तो उनके पास ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के लिहाज से और सबके लिहाज से उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है, सब चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा इनके पास इस टाइम के ऊपर इलेक्शन में खड़े होने का जो एक मोमेंटम होता है और जो वोटिंग की चीज़ें होती हैं वो सब इनके हाथ में। यानी कि जमहूरियत के अंदर अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वोट। जिस तरह मरियम नवाज़ कहती है वोट को जो है वो दो, इज़्ज़त दो, तो उन्होंने तो वोट वालों को इज़्ज़त नहीं दी, बट इन्होंने वोट को वाकई इतनी ख़तरनाक इज़्ज़त दे दी है इस टाइम के ऊपर कि वोट वाले जो देने वाले हैं वो इस टाइम खान साहब के साथ सारे खड़े हुए। दूसरी चीज़ ये कि इस टाइम पे आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगता है खान साहब ये जो पूरा का पूरा एहतजाज है, मेरा अपना नज़रिया है कि ये पिंडी की तरफ लेके जाएंगे और ये वहाँ जाके GHQ के वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे। जी हाँ, ये एक बहुत सीरियस मैटर हो जाएगा क्योंकि अगर GHQ के वहाँ पे जाके इतना आवाम को ले जाके और ये बैठ गए वहाँ पे जाके, तो दो सिनेरियो आएंगे, या तो मार्शल आएगा या फिर इलेक्शन ही आएगा। तो ये दो जो चीज़ें ना, क्योंकि इस्लामाबाद ले जाना का मकसद कोई मकसद नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे पार्लियामेंट है, चीज़ें हैं, वहाँ पे क्या होगा ज़्यादा, असल ताकत वही है जो GHQ है। तो ये जो पिंडी की तरफ जाने का और ये जो हल्का हल्का घुमा के और चीज़ें कर रहा है, मुझे लग रहा है कि पिंडी की तरफ ही जाके और पिंडी पे ही जाके आप बैठेंगे। इस दफ़ा का जो स्ट्रेटजी होगी इनकी यहाँ पे पिंडी की तरफ है। और जहाँ तक और मामलात हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत का माहौल चल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। सिंध के अंदर पूरा सिंध डूबा हुआ था, वहाँ पे जो लोग जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इधर ये लोग अपने जो गवर्नमेंट है वो घूम फिर रही है, अपने अभी तक अय्याशियों में लगी हुई है और अभी तक हनीमून के जो है टूर्स चल रहे हैं बिलावल साहब के। तो ओवरऑल बहुत बुरा हाल है इस टाइम पाकिस्तान का, स्पेशली कराची में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल था। बट एक खुश आयन बात ये हुई है कि जब से कराची से और सिंध से रिज़र्व फोर्स के एक बड़े जो चंक इस्लामाबाद के है,
कराची के अंदर जो छीना झपटियाँ हो रही थी उनके अंदर तादाद में कमी आई है। तो आप अंदाज़ा ये करें कि इस टाइम के ऊपर पुलिस का ना होना पाकिस्तान और स्पेशली कराची के लिए बेहतर साबित हो रहा है। और ये एक कहा जाता था कि वहाँ पे इनकी अंडर में जितने इलाके होते हैं वहाँ पे जो छीनने वाले होते हैं वो उनका बाकायदा भत्ता भी लेते हैं। तो इस टाइम पे पर तो हाल तो कोई भी नहीं है वहाँ पे भी, पाकिस्तान के अंदर भी कोई भी करप्शन के अंदर ना पुलिस भी जी इन्वॉल्वमेंट और सब चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट जो सब चल रही है। जुडिशनरी का जो अभी रोल है इस टाइम पे बहुत मायूस कौन है। पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से कभी कोई बात की जाती है तो ये हर कोई जिक्र ये करता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर आपने अगर कत्ल भी कर दिया है, चीज़ें भी कर दी हैं, तो अगर ऊपर से बूट वालों का अगर कोई आता है तो बूट जो है वो आपकी आइन से बहुत बड़ा है, हर चीज़ छूट जाती है और उनको बाकायदा करवाया जाता है। तो इस टाइम पे जो वकील जजेस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पर खुशाइन बात यह है कि इमरान खान का जो पैनल है इस टाइम के ऊपर जो वहाँ पे जीता है अभी, वो एक प्रो पीटीआई भी है और वो इंसाफियंस के हिसाब से भी वो कहते हैं कि नए जजेस लेके आएंगे हम और चीज़ें करेंगे। तो वल्लाहु आलम, अभी जब तो नई गवर्नमेंट बने और सारी चीज़ें हों और ये रिफॉर्म्स होंगी तब जाके पाकिस्तान के अंदर चीज़ें होंगी। बट इस टाइम के ऊपर मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर एक ही चीज़ लोग बातें करते हैं और वो कहते हैं कि हम यार मुल्क के अंदर ये हालात देखने के बाद अब हम मुल्क छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो खान साहब तो अपने डटे हुए हैं और लगे हुए हैं। देखें अल्लाह ताला उनको जो है चीज़ें दे। बट आने वाले दिनों के अंदर इस टाइम के ऊपर चीज़ें बहुत दिख रही हैं कि क्या होने वाला है और किस तरीके से होगा। तो जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखिएगा।